2005 में ताइवान के एक छोटे से शहर में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी लोग यकीन नहीं कर पाते। एक पूरा परिवार अपने ही घर के अंदर धीरे धीरे गायब होता गया। पुलिस जब पहुंची तो घर बंद था, दरवाजे लॉक थे, लेकिन जो अंदर मिला उसने ताइवान की पुलिस को भी हिला दिया। उस केस का नाम था वू फैमिली ट्रेजेडी। कोई कहता है ये कलेक्टिव डिल्यूजन था, तो कोई इसे किसी इंसिडेंट कर्स से जोड़ता है, लेकिन जो सच्चाई थी वो शायद किसी ने कभी पूरी तरह नहीं बताई। आज हम उसी कहानी के उस हिस्से को जानने की कोशिश करेंगे जो ऑफिशियली रिपोर्ट्स में नहीं लिखा गया था, पर इसे जिसने भी देखा वो कभी इसे भूल नहीं पाया। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं द डार्क कॉर्नर हिंदी हॉरर पॉडकास्ट। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। 2005 ताइवान कोसिंग शहर। वो फैमिली के 6 सदस्य एक आम घर में रहते थे, लेकिन उनका जीवन बिल्कुल सामान्य नहीं था। परिवार का मानना था कि वो अलौकिक शक्तियों और देवी देवताओं से जुड़े हैं। उनके घर की दीवारों में पुराने चित्र और धार्मिक प्रतीक लगे थे जो उनकी मान्यताओं को दर्शाते थे। परिवार का मुखिया वो जिनु था। उसकी उम्र 40 वर्ष के करीब थी और वो बेहद धार्मिक और अंधविश्वासी था। उसकी पत्नी और 4 बच्चे। सबसे बड़े बेटे वू लियांग, बेटी वू मेई, छोटे बेटे वू श्याओ और सबसे छोटा लिन, सभी उसी के अनुसार ही रहते थे। परिवार का जीवन अजीब था। वो मानते थे कि कुछ शैतान और आत्माएं उनके घर में रहती हैं। उन्हें यह विश्वास था कि अगर वो नियमित रूप से पवित्र अनुष्ठान और अजीब रिचुअल क्लीजिंग सेरेमनी नहीं करेंगे तो बुरी आत्माएं परिवार को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वो परिवार के कई पड़ोसी और रिश्तेदार इस अंधविश्वास से परेशान थे। वो कहते थे कि वो परिवार अक्सर रात में अजीब चैंटिंग करता है और कभी कभी घर से अजीब गंध और आवाजें आती हैं। परिवार के सदस्य धीरे धीरे असामान्य व्यवहार दिखाने लगे। वो मानते थे कि किसी भी छोटी बीमारी की समस्या का कारण शैतान होता है। वो जिन्होंने इस विश्वास को इतना बढ़ा दिया कि उन्होंने बच्चों और पत्नी को भी अलग अलग रिचुअल्स और पनिशमेंट्स के लिए मजबूर कर दिया। एक दिन वो मैंने देखा कि परिवार का सबसे छोटा बच्चा लिन बहुत डर के मारे रो रहा था। उसने उसे समझाया कि घर में कोई शैतान नहीं है, लेकिन वो जिन्होंने इसे बुरी आत्मा का काम कहा और पूरे परिवार को एक अजीब सेरेमनी के लिए इकट्ठा किया। इस सेरेमनी में उन्होंने एक दूसरे पर विश्वास के नाम पर अत्यंत भयानक और असामान्य क्रियाएं की। इस तरह की घटनाओं ने धीरे धीरे वो परिवार को कानून और समाज से अलग कर दिया। वो परिवार का अंधविश्वास धीरे धीरे डरावने रूप में बदल गया। वो जिन्होंने तय किया कि शैतान को बाहर निकालने के लिए अनुष्ठान बहुत कठोर होने चाहिए। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को अलग अलग भागों में बांट दिया और हर किसी को एक अजीब और भयानक रिचुअल में भाग लेने के लिए मजबूर किया। इन रिचुअल्स में सबसे डरावनी चीज थी मल और पवित्रता का मिश्रण। वो जिन्हों का विश्वास था कि शैतान को इस प्रक्रिया से बाहर निकाला जा सकता है। परिवार के सदस्य जो उसकी आज्ञा का पालन कर रहे थे वो अपने डर और अंधविश्वास में फंस चुके थे। 28 वर्षीय बेटी वो में इस रिचुअल का सबसे बड़ा शिकार बन गई। उसे परिवार ने देवी गुआन यिन का कब्जा होने का दावा करते हुए लगातार शारीरिक और मानसिक पीड़ा दी। परिवार का मानना था कि अगर मैं सही नहीं हुई तो घर में बुरी आत्माएं हमेशा रहेंगी। धीरे धीरे परिस्थितियां असहनीय हो गई। मैं की हालत बिगड़ने लगी और वो बेहोश होने लगी। परिवार ने उसे अस्पताल ले जाने के बजाय अंधविश्वास के चलते उसे घर में ही रखा, ये सोचकर कि उसका इलाज शैतान को हराने का हिस्सा है। समाज और पड़ोसियों ने इन अजीब घटनाओं को देखना शुरू कर दिया। कुछ पड़ोसी पुलिस को भी शिकायत करने की सोच रहे थे, लेकिन वो जिन्होंने अपनी शक्ति और अंधविश्वास से उन्हें डराया। एक दिन मैं की मृत्यु हो गई। ये घटना पूरी जगह हड़कंप मचा गई। हालांकि वो परिवार ने उसे अस्पताल ले जाकर मृत घोषित करने से इनकार कर दिया, ये विश्वास करते हुए कि वो मर नहीं गई है, बल्कि शैतान ने उसे मारने की कोशिश की थी। इस घटना ने ताइवान में पूरी तरह सनसनी फैला दी।
पुलिस और समाज के लिए ये मानना बेहद असामान्य और भयानक था। मे की मृत्यु के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस जब वो परिवार के घर पहुंची तो वहां का दृश्य अत्यंत भयानक और असामान्य था। घर में अजीब गंध, पुराने धार्मिक प्रतीक और रिचुअल्स बिखरे हुए पड़े थे। दीवारों पर अजीब चित्र और पुराने पाठ चैंट्स लिखे हुए थे। सबसे भयानक दृश्य था घर के अलग अलग हिस्सों में मल और अन्य असामान्य वस्तुओं का इस्तेमाल। पुलिस ने तुरंत परिवार के सभी सदस्यों से पूछताछ शुरू की। वो जिनू और बाकी परिवार के सदस्य शांत और अंधविश्वासी थे। उन्होंने अपने हर कृत्य को धार्मिक अनुष्ठान बताकर सही ठहराया। जांचकर्ताओं को धीरे धीरे ये एहसास हुआ परिवार में सामान्य मानसिक संतुलन नहीं था। परिवार ने स्वयं को और एक दूसरे को अत्यधिक पीड़ा दी, यह विश्वास करते हुए कि शैतान को हराया जा सकता है। वो बारी बारी से एक दूसरे को अगरबत्तियों से जलाते, एक दूसरे को पीटते और इसी तरह से इनके रिचुअल्स चलते। जांच में ये भी सामने आया कि परिवार ने मे और बाकी बच्चों को कई बार असामान्य अनुष्ठान में मजबूर किया था, जिसमें उन्हें डर और पीड़ा सहना पड़ा। मे की मृत्यु केवल एक अंधविश्वास के कारण हुई थी। पुलिस और समाज ने इस मामले को ताइवान के सबसे डरावने और असामान्य पारिवारिक मामलों में दर्ज किया। मीडिया ने इसे वो परिवार का भूतिया मामला और ताइवान इनकेंटेशन हॉरर के नाम से प्रचारित किया। ये खुलासा पूरे ताइवान में सनसनी मचा गया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक सामान्य परिवार इतने अंधविश्वास और रिचुअल्स में फंस सकता है और इसका परिणाम और मौत और भी डरावनी घटनाओं के रूप में सामने आया। मे की मृत्यु और पड़ोसियों की शिकायत के बाद पुलिस ने वो परिवार के घर में सख्त कार्रवाई की। पूरे परिवार को कानूनी कार्रवाई के लिए हिरासत में लिया गया। जांच में सामने आया कि वो जिनू और परिवार के सदस्य वर्षों से अत्यधिक अंधविश्वास और रिचुअल्स में उलझे हुए थे। उन्हें समझाने के कई प्रयास किए गए, लेकिन वो अपने विश्वासों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। अदालत में मामला तेजी से चला। वो जिनू और परिवार के अन्य सदस्य अपराध के लिए दोषी पाए गए, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए साइकेट्रिक इवैल्यूएशन की भी सिफारिश हुई। ये मामला पूरे ताइवान और एशिया में भयानक और असामान्य घटनाओं की मिसाल बन गया। मीडिया ने इसे बड़े पैमाने पर कवर किया और लोगों ने अंधविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की लहर उठाई। इस घटना के बाद कई परिवारों ने अपने बच्चों और घर के सदस्यों के लिए सामान्य धार्मिक प्रथाओं और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू किया। वो परिवार का मामला ये दिखाता है कि अंधविश्वास और मानसिक असंतुलन किस हद तक खतरनाक हो सकता है। यह केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं थी, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी बन गई। वो परिवार की ये भयानक घटना इतनी सनसनीखेज थी कि ताइवान की फिल्म इंडस्ट्री ने इसे एक डरावनी फिल्म का आधार बनाने का फैसला किया। फिल्म का नाम था इनकेंटेशन। फिल्म ने वो परिवार के अंधविश्वास, रिचुअल्स और भयानक घटनाओं को विस्तार से दिखाया। इसमें दिखाया गया कि कैसे एक सामान्य परिवार शैतान और अंधविश्वास के जाल में फंस जाता है और इसके भयानक परिणाम सामने आते हैं। वो परिवार की घटना के बाद परिवार के बचे हुए सदस्य अलग अलग मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज के लिए भेजे गए। उन्हें समझाया गया कि उनके अंधविश्वास और रिचुअल्स सिर्फ मानसिक असंतुलन के परिणाम थे और उनका व्यवहार समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ सदस्यों ने धीरे धीरे सामान्य जीवन में वापसी की कोशिश की, लेकिन वो जिनू का प्रभाव परिवार पर इतना गहरा था कि परिवार के अधिकांश सदस्य वर्षों तक डर और मानसिक तनाव में रहे। समाज ने भी वो परिवार की कहानी को चेतावनी के रूप में लिखा। स्कूल और समाज संस्थाओं ने बच्चों और परिवारों को अंधविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना शुरू किया। वो परिवार की घटना ने ताइवान में कानून और समाज को ये सोचने पर मजबूर किया कि अंधविश्वास और मानसिक असंतुलन गंभीरता से लिया जाए। सच कहूँ तो इस केस की कहानी सुनने के बाद मैं कई दिन तक सोचती रही कि आखिर ऐसा क्या होता है जो एक परिवार को अपने ही खून से डराने लगता है। जो भी हुआ वो सिर्फ एक क्राइम नहीं था, शायद ये उस सोच की हद थी जहाँ इंसान अपने डर पर भरोसा करने लगता है। और यही सबसे डरावनी बात है कि किसी भी दिन कोई भी हम में से ऐसा हो सकता है। क्या ये सब सिर्फ उनके दिमाग का भ्रम था या सच में कुछ ऐसा था जो इंसानों की समझ से परे है? तो दोस्तों,
ये थी आज की कहानी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।